अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, इस पैगंबर का नाम बताएं जिन्होंने सारी उम्र मकान तामीर नहीं किया। जवाब, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जिन्होंने सारी उम्र मकान तामीर नहीं किया। सवाल, मोहतम अल तीर का क्या मतलब है और अब्दुल मुत्तलिब का ये लक़ब क्यों पड़ा। जवाब, मातम अल तीर का मतलब है परिंदे को खाना खिलाने वाला, और ये लक़ब इसलिए पड़ा कि ये इंसानों के साथ साथ परिंदों को भी अपने दस्तरखान पर खाना खिलाया करते थे। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को किस कौम में मबूस किया गया। जवाब, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बनी जरहम कौम में मबूस किया गया। सवाल, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम में सब्र था इसलिए जन्नत में एक गिरोह का सरदार बनाया गया, वो गिरोह कौन सा होगा। जवाब, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम में सब्र था इसलिए जन्नत में एक गिरोह का सरदार बनाया गया, वो गिरोह साबरीन का होगा। सवाल, बेहतरीन शिफा का जरिया कौन सा है। जवाब, बेहतरीन शिफा का जरिया कुरान मजीद है। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी खुशबू पसंद फरमाते थे। जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेहान की खुशबू पसंद फरमाते थे। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस कौम के नबी थे। जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के नबी थे। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती नाम मुबारक कितने और कौन कौन से हैं। जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती नाम मुबारक दो हैं, अहमद और मोहम्मद। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में तबलीग करने के लिए किस सहाबी को भेजा था। जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में तबलीग करने के लिए हज़रत मसअब रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा था। सवाल, अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम किस सूरत में खाई है। जवाब, अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम सूरतुल असर में खाई है।
सवाल, कुर्बानी के लिए बकरी, गाय और ऊंट की उम्र कितनी होनी चाहिए? जवाब, कुर्बानी के लिए बकरी 1 साल, गाय 2 साल की और ऊंट 5 साल का होना चाहिए। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए किस मुकाम पर लेकर गए थे? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए मिना के मुकाम पर लेकर गए थे। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हल्कूम पर छुरी क्यों न चली थी? जवाब, वल्लाह आलम, छुरी चलाते वक्त राम का टुकड़ा छुरी और गले के दरमियान हाइल हो गया था। सवाल, साल के किन 5 दिनों में अल्लाह ताला अपने बंदों की दावत करता है? जवाब, 4 दिन ईद उल अज़हा के 10 से 13 जुल्हज और एक दिन ईद उल फितर का, इन 5 दिनों में रोज़ा रखना मना है। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह मेंढा कहाँ से आया था? जवाब, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह मेंढा जन्नत का था और जन्नत से आया था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कौन से नबी हैं जिनके दो ज़ाती नाम हैं? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं जिनके दो ज़ाती नाम हैं, ईसा और मसीह। सवाल, अगर बालों में मेंढियाँ बंधी हों तो क्या गुस्ल वाजिब हो जाएगा? जवाब, बालों की मेंढियाँ बंधे होने की सूरत में गुस्ल वाजिब पूरा नहीं होगा, मेंढियाँ खोलकर गुस्ल करना होगा। सवाल, किस सूरत में नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म है? जवाब, सूरत तौबा में नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो एक शख्स ने डिकार ली तो इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी डकार को रोको यानी कम खाओ, डकार नहीं आएगी तो आके तुम हशर के मैदान में भूखे ना रहो। सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा किसका निकला था? जवाब, दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा जमाल अब्दुल नासिर का निकला था। सवाल, मक्का से किसके मुसलमान होने की खबर पर मुसलमान हबशा से वापस हुए थे?
जवाब, मक्का से बनु हाशिम के मुसलमान होने की खबर पर मुसलमान हबशा से वापस हुए थे। सवाल, क्या जन्नत में शराब पीने के बाद होश व हवास और अक्ल में किसी किस्म का बिगाड़ पैदा नहीं होगा? जवाब, कुरान पाक की सूरह साफ़ात की आयत नंबर 45 से 47 में अल्लाह पाक फरमाता है, शराब के चश्मों से सागर भरकर इनके दरमियान फिराए जाएंगे। चमकती हुई शराब जो पीने के लिए लज्जत भरी होगी, इससे ना जिस्म को कोई नुकसान पहुंचेगा ना अक्ल खराब होगी। सवाल, कुरान पाक के किस पारे में सिर्फ एक सूरत है? जवाब, कुरान पाक के दूसरे पारे में सिर्फ एक सूरत है। सवाल, फतह मक्का पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान किया था? जवाब, फतह मक्का पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी का ऐलान किया था। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जो मेंढा जन्नत से आया था, इस पर किस रंग की ऊन थी? जवाब, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जो मेंढा जन्नत से आया था, इस पर सुर्ख रंग की ऊन थी। सवाल, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक कहाँ है? जवाब, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मज़ार मुबारक बगदाद में वाक़िया है। सवाल, कौन सी औरत सीधा जन्नत में जाएगी? जवाब, जिसका शौहर इससे राज़ी हो वो औरत सीधा जन्नत में जाएगी। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी सूरत मुकम्मल नाजिल हुई? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत फातिहा मुकम्मल नाजिल हुई। सवाल, कौन से 5 नामों वाली लड़कियां बहुत अमीर, कामयाब और खुश नसीब होती हैं? जवाब, नाम का इंसान की ज़ात पर गहरा असर पड़ता है। इन नामों वाली लड़कियां घर में बहुत ही रहमत का बाइस बनती हैं। एक आलिया, ये नाम बहुत ही बाबरकत और खूबसूरत नाम है। इसका मतलब है अमीरजादी, आला नस्ब और बाइज़्ज़त। इस नाम वाली लड़कियां बहुत ही अमीर और इज़्ज़त वाली होती हैं। दूसरा, जन्नत, ये नाम भी बहुत अच्छा और इस्लामी नाम है, जिसका मतलब है बहशत, बाग, खल्द या फिर फिरदौस। जन्नत नाम की लड़कियां बहुत बाबरकत और खुशनसीब होती हैं। जवाब, तीसरा नाम है लीना, यानी खजूर का पौधा, नरम। ये कुरानी नाम है। इस नाम की फजीलत यह है, इस नाम वाली लड़कियां बहुत खुश मिजाज और नरम दिल की मालिक होती हैं, सबका ख्याल रखती हैं और किसी को धोखा नहीं देती। चौथा, सफ़ा, इस इस्लामी नाम का मतलब है सफाई, पाकिज़गी, पाकी। इस नाम की लड़कियां बहुत ही परहेजगार होती हैं, सफाई सुथराई का ख्याल रखती हैं और गंदगी को नापसंद करती हैं। ये नाम भी कुरानी और बहुत ही पाक नाम है।
पांचवा, दानिया। इस नाम का मतलब सखी, करीब होने वाली और दरिया दिल, यानी इस नाम की लड़कियां बहुत ही दरिया दिल होंगी और अपने आसपास के लोगों की मदद करेंगी और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। इस नाम वाली लड़कियां घरों में बाई से बरकत होती हैं। सवाल, सैफुल इस्लाम किस मोअज़्ज़िज़ सहाबी का लक़ब है? जवाब, सैफुल इस्लाम मोअज़्ज़िज़ सहाबी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब है। सवाल, क़यामत के दिन लोगों के दरमियान सबसे पहले किस चीज़ का फैसला होगा? जवाब, क़यामत के दिन लोगों के दरमियान सबसे पहले खून का फैसला होगा। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का क्या रिश्ता था? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वालिदा थी। सवाल, नमाज मगरिब कब पढ़ना मुस्तहब है? जवाब, नमाज मगरिब अव्वल वक्त में पढ़ना मुस्तहब है। सवाल, नमाज इशा का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में आया है? जवाब, नमाज इशा का हुक्म कुरान मजीद की सूरत हूद में आया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।